तो फाइनली हमारी कैंपर वैन बन गई है और पहाड़ों में भी आ गई है। तो इतने दिनों से मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मुझे इंतजार था कि आप सबको मैं अपनी वैन का टूर दूं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और आज मैं देने वाली हूँ आप सबको अपनी नई कैंपर वैन का टूर। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपनी गाड़ी के बारे में बताना चाहूंगी। तो ये है मारुति की इको वैन 5 सीटर AC पेट्रोल, तो जिसमें मिलते हैं 2 एयरबैग, एक लेफ्ट में है और एक स्टीयरिंग के अंदर, और साथ में मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो पहले वाली इको वैन के अकॉर्डिंग इसमें काफी अपग्रेड किया गया है और काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें लाइटिंग्स अपग्रेड की है, मेन हेडलाइट में बल्ब चेंज कराया है और कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे विजिबिलिटी रोड की कम होती है, तो हमने इसमें फॉग लैंप भी लगवाए हैं। तो ड्राइविंग करते वक्त अपनी स्पाइन को कंफर्ट रखने के लिए हमने यहाँ एक बैकरेस्ट लगाया है जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोबाइल पर मैप देखने के लिए हमने ये मोबाइल होल्डर लगाया है जो मैग्नेटिक वर्क करता है। और साथ ही हमने मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट का कन्वर्टर लगाया है और जिसमें एक USB है और एक C टाइप। और बीच बीच में म्यूजिक सुनने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए हमने यहाँ एक ब्लूटूथ स्पीकर रखा है जो यहीं पे इसी के साथ रखा रहता है। जब ये गाड़ी आई थी तो ये बिल्कुल प्लेन आई थी, तो इसके कुछ एस्थेटिक लुक्स के लिए हमने इसमें कुछ प्यारे से ग्राफिक्स करवाए हैं और साथ ही हमने अपने हैंडल्स नेम भी प्रिंट कराए हैं। और ड्राइवर साइड पे सैम के चैनल का नाम लिखा है राइडिंग विद पीस और को पैसेंजर साइड पे लिखा है मेरा चैनल नेम वैन लाइफ विद पूजा। तो ये तो थी हमारी बेसिक सी मॉडिफिकेशन। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग वैन में अपने बेड कैसे बनाते हैं। हमने अपने बेड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये है किचन सेटअप जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, ये पूरा किचन सेटअप है। और ये है सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट में हमारा स्टोरेज है, इसमें गैस स्टोव, वाटर कैन और इधर लास्ट वाले पार्ट में है इन्वर्ट। और थर्ड पार्ट हमारा रिमूवेबल है, इसमें सिर्फ एक प्लाईवुड का एक टुकड़ा पूरा लंबा हमने लगाया हुआ है और नीचे का स्पेस सारा हमारा खाली है जिसमें हम इंस्टेंट यूज करने वाला सामान रखते हैं और अपना कपड़े का बैग रखते हैं। तो ये हमारा पूरा लंबा 6 फुट और 4.5 फुट का बेड बन जाता है जिसमें हम 3 लोग बहुत आराम से सो जाते हैं। और जो हमारा डॉग है वो को पैसेंजर सीट पे बहुत आराम से सो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग अपनी वैन में सोते हैं। तो अब आते हैं हमारे किचन सेटअप पर। इस साइड है हमारी 2 ड्रॉर और इस साइड है हमारी 1 ड्रॉर और उसके नीचे रखी है हमने टेबल। तो खाना बनाने से पहले सबसे पहले हम टेबल को निकालकर अपना डाइनिंग टेबल सेट करते हैं। तो हमारा डाइनिंग एरिया रेडी। तो खाना बनाते जाओ, सर्व करते जाओ, खाते जाओ और नज़ारों के मज़े लेते जाओ। किचन सेटअप ओपन करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ इस ड्रॉर में हम क्या रखते हैं। तो इस ड्रॉर में हम रखते हैं अपने यूटेंसिल्स और कुछ खाने पीने का सामान। और हमारा ये वाला प्लाईबोर्ड चॉपिंग के काम भी आता है और एज अ डाइनिंग भी यूज में आ जाता है। तो अब करते हैं इसको बंद और ओपन करते हैं अपना किचन सेटअप। हमारा किचन सेटअप खुलने के बाद बहुत ज़्यादा बाहर आता है, तो इसकी मजबूती के लिए हमने यहाँ पे 2 चैनल्स लगवाए हैं और नीचे से इसको बैलेंस करने के लिए हमने ये स्टिक बनाई है जो हम कैरी करते हैं, जो हम इसके नीचे ऐसे लगा देते हैं। इस ड्रॉर को खींचने के लिए हमें वहाँ से गैस पाइप को थोड़ा रिलीज़ करना पड़ता है। अभी हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं ताकि ये मेहनत हमारी थोड़ी कम हो जाए। जब हमने इतना बड़ा किचन सेटअप बनाया है तो एक वॉश बेसिन बनाना तो बनता है। तो हमने इसमें एक ये प्लाईबोर्ड लगाया जो स्लाइड होके बाहर निकल जाता है और यहाँ पे हमने एक टैप लगाया जो यहाँ पे फिट हो जाता है और इसके अंदर हम ये वॉश बेसिन लगा के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सारे मसाले रखे हुए हैं, हर तरीके का मसाला हम कैरी कर रहे हैं। और कपड़े के नीचे हमने रखे हैं अपनी कटलरी जो गाड़ी चलाते वक्त जंप ना करे और आवाज़ ना करे। हमने गैस स्टोव की हाइट कम करने के लिए इसके लेग्स निकाल दिए हैं और इसकी हाइट को मेंटेन करने के लिए हम प्लाईवुड के 2 टुकड़े कैरी कर रहे हैं और हम इसको उठाकर इसके नीचे ऐसे लगा देते हैं। और जब हम गैस ऑन करेंगे और नीचे से इसका प्लाईवुड ना जले इसलिए हमने नीचे वाले प्लाईवुड में 2 होल करा दिए हैं। और बाकी हमारे ये गैस स्टोव के गहने जो हम अलग से इनको बांध के कैरी करते हैं। तो ये है हमारी विंडशील्ड जिसे हम इस तरीके से चूल्हे के पास लगा देते हैं अपने, ताकि जब हम कुकिंग करें और हवा तेज हो तो हमारी गैस ना बुझे। तो हमारी फुल फ्लैश किचन रेडी है विद डाइनिंग टेबल।
लेकिन हमारी किचन इतनी बड़ी है जो खोलने के बाद इतनी बाहर आती है, और हमारी वैन का फ्लैप बहुत छोटा है। नॉर्मल डेज में तो बिल्कुल ठीक है ये सेटअप, बट जब बारिश होगी तो उससे बचने के लिए हमने लगाई है ये डिकैथलॉन की टार्प, जो बहुत रीजनेबल है और हमें बारिश से भी बचाती है, और साथ ही साथ हमें कुकिंग करने के लिए और बैठ के खाना खाने के लिए भी हेल्प करती है। तो ये तो हो गया हमारा रोड पे चलने का, सोने का और खाने का सेटअप। तो मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ अपना वॉशरूम सेटअप, जो बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा वॉशरूम टेंट, जो बहुत ही पोर्टेबल है, जो पैक होने के बाद बहुत छोटा सा पैक बन जाता है। तो इसके अंदर हमने लगाई है अपनी टॉयलेट सीट, जो वो भी बहुत पोर्टेबल है, जो पैक होने के बाद बहुत छोटा सा पैकेट बन जाता है। तो इसी के साथ हमने रखी अपनी एक ये टेबल और एक ये 10 लीटर का वाटर कैन, जो ये भी बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इसके साथ हमने रखा है 10 लीटर का बकेट, जिसमें हम पानी भर के नहाते हैं, और साथ में हमने रखा है हैंड वॉश एंड टॉयलेट किट। तो ये था हमारा मिनी कैंपर वैन का सेटअप, जो आपको कमिंग डेज में कैंपिंग करते हुए दिखेगा। और इस सेटअप के साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप सबके साथ कमिंग वीडियोस में शेयर करती रहूंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी मिनी कैंपर वैन, तो कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कैंपिंग के साथ। तो टिल देन, गुड बाय।